आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस है और आज हम इसके यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रेगुलरिटीज़ एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस है। और ये हमारे बीएड और बीबीए का कोर्स है मुश्तरका जिसका कोर्स कोड नंबर 8402 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का, तो वो है जी इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एवरी बिजनेस हैज़ टू abide by some laws designed for the economic welfare and social protection of citizen। यानी सोशल वेलफेयर सिटीजन्स का करने के लिए कुछ लॉज जो हैं ये बिज़नेस के बनाए जाते हैं इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। फिर है टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज एवरी स्टेट हैज़ इस्टेब्लिश इट्स रेगुलेटरी। इसलिए वजह से हर स्टेट हर सूबे को जो है अपनी जो है लॉस जो है वो बनाने पड़ते हैं और उन्हें रेगुलेट बॉडी का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पे उस काम को रन करने के लिए। फिर दीज लॉज हैव बीन डिज़ाइन बाय द गवर्नमेंट इन अ country and all business falling in the limits of governments are required to com- comply with these laws। तो इसी वजह से हमें बिज़नेस और को हमें यूजेज करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की पूरी जो है वो लॉस के तहत चल पाए। फिर दिस यूनिट विल डिस्कस द इन डिटेल और रेलिवेंट लॉज फॉर बिजनेस इन पाकिस्तान टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ द रेगुलरिटी कंप्लेंट। यानी इस यूनिट में हम देखेंगे कि वो कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से वो कौन से लॉज हैं जिसके ज़रिए बिजनेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चलता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके सॉरी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। तो वो क्या है जी, नंबर 1 पे द नेचर ऑफ बिजनेस लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन। हम देखेंगे नेचर क्या होता है बिजनेस के लॉज का और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। फिर है जी नंबर 2 पे द कॉपरेशन द कॉपरेट लॉज इन पाकिस्तान एंड रोल ऑफ SECP। हम देखेंगे कॉर्पोरेट लॉ स्टूडेंट्स क्या होता है और रोल ऑफ SECP क्या होता है। फिर नंबर 3 पे द लेबर लॉज इन पाकिस्तान एंड द राइट ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इंडस्ट्री कैसे इस्टेब्लिश की जाती है और लॉज इन पाकिस्तान जो है राइट ऑफ लॉज उसके कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर देखा जाएगा। फिर नंबर 4 पे हमारे द टैक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान एंड देयर कंप्लेंट रिक्वायरमेंट। यानी कि हम उसकी लॉज को देखेंगे कि उसकी क्या टैक्सेशन के लॉज है पाकिस्तान में और उसकी कंप्लेंट्स कैसे दर्ज की जाती हैं उसकी की भी क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 5 पे हमारे पास है द कंपटीशन लॉज इन पाकिस्तान एंड द रोल ऑफ CCP। ये भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट लॉज इन पाकिस्तान। तो वो क्या कॉर्पोरेट लॉ क्या स्टूडेंट्स होता है, ये जो लॉ होता है ये आपका कंपनी लॉ होता है। बेसिकली कंपनी लॉ को ही हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। फिर है जी इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट लॉ। तो इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं कि क्या ये इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द बिजनेस आर कंडक्टेड बाय रजिस्टरिंग अ कंपनी। एक कंपनी जो होती है उसको स्टूडेंट्स क्या होते हैं बिजनेस के तहत आजकल रजिस्टर किया जाता है उसी को हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। फिर डीज शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी परचेज बाय एनी person in country। it has been very difficult to supervise the एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कंट्री को सुपरवाइज करें, इसीलिए इन लॉ को कंपनी लॉज को जो है वो उसकी शेयर्स को जो है परचेज किया जाता है। फिर द partnerships are registered under the Partnership Act 1932 with the registrar partnership in the recent destruction डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन। यानी कि पाकिस्तान जो कि आपको पता है ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद हुआ हुआ है, तो इस वजह से इधर जो उस वक्त लॉ था वो 1932 का कॉर्पोरेट लॉ था, उसी के रेगुलेशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो। जो भी
हर किस्म के डिस्ट्रिक्ट और उसकी डिवीजन में जो इसका इस्तेमाल होता है। फिर द कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद कॉर्पोरेट रेगुलेशंस विद विच इज़ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP, यानी कि इसके तहत अब हम पाकिस्तान में भी इसका यूजेज ले आए हैं, और वो कॉर्पोरेट रेगुलेशन के तहत जो पाकिस्तान में बॉडी काम करती है उसका नाम होता है SECP। फिर है जी कॉर्पोरेट रेगुलेटरी इज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी लॉ। इसी का क्या काम क्या होता है कि ये कॉर्पोरेट जो है रेगुलेट करे गवर्नमेंट बॉडी को इम्प्लीमेंट करे कंपनीज लॉज को उसके ऊपर। फिर जी इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट हैज़ इशूड द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 टू डील्स विद द कॉर्पोरेट मैटर्स ऑफ द कंपनी। पाकिस्तान में क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि कंपनी ऑर्डिनेंस जो 1984 में जो है ये बना, और ये डील करता है कॉर्पोरेट लॉ के मैटर्स को। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी द SECP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान एंड एवरी कंपनी रिपोर्ट्स एनुअल द SECP, यानी कि एक SECP के मुताबिक जो है ये रजिस्टर जो कंपनी होती है अपना हर साल का अपना फाइनेंस और अपनी रिपोर्ट जो है ये शायद करते हैं, जो कि SECP में जमा करवानी होती है। तो ये भी पाकिस्तान में जो है SECP की रेगुलेशंस के ज़रिए जो है कंपनी लॉ और को ये चलती है एनुअली। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आता है द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 क्या कहता है, वो है जी मॉनिटरिंग ऑफ कंपनी। इससे क्या होता है, मॉनिटरी ऑफ कंपनीज की मॉनिटरिंग में ये काम आता है। पर ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिजल्ट, ट्रांसपेरेंसी होती है कि बाय एंड सेलिंग सही हुई है या नहीं हुई है, झूठे मूठे खुद से जो है आपने अपनी मर्जी की चीज़ें वैल्यूज़ दे दी, तो इसके भी ऊपर यहाँ पे काम होता है। फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन जो होती है इससे इसमें की जाती है, कोई ये ना पैसे लेके भाग जाए, किसी इन्वेस्टर का नुकसान हो जाए, इसका भी ख्याल रखा जाता है एक कॉर्पोरेट ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। फिर है जी सेफ्टी ऑफ फंड, सेफ्टी ऑफ फंड्स इसमें आपको मिलते हैं। फिर गारंटी टू कंपनी, गारंटी मिलती है कंपनी को। फिर है जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस भी इसमें आपको मिलते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी की पॉइंट्स ऑफ द कंपनीज की ऑफ द ऑर्डिनेंस 1984 के तहत हमारे पास ये है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज होती है कि आपकी बिजनेस के कंपनी कैसे फॉर्म होनी है। फिर हमारे पास होता है इशूइंग शेयर्स, आपने अपने शेयर्स कैसे इशू किए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कंडक्टिंग मीटिंग, आपने मीटिंग कब कब कंडक्ट की, सबका जो होता है ये एक पूरा रजिस्टर होता है, वर्चुअल होता है, रियल होता है, वो भी आपको शो करना पड़ता है कहाँ आप ये जो मेंटेन करें। फिर जी अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स एंड CEO, अपॉइंटमेंट हमने डायरेक्टर और CEO की कब की, ये भी होता है। फिर है जी अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स और ऑडिट को भी देखा जाता है। फिर है जी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इसको भी कैसे आपने कंपनी वाइंड अप करनी है ये भी सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। अकाउंट्स कैसे हैं, उसके ऑडिट की किस साल हुए, 2 साल बाद होती है, प्राइवेट कंपनी से कराइए, खुद अंदर से करवाइए, सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। ये सब जो होता है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या जी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसमें अपने क्या होता है, नंबर 1 नेम क्लॉज, यानी कि अपनी कंपनी का नेम क्या है ये बताना होता है। नंबर 2 पे के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है कि जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। फिर है नंबर 3 पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट क्लोजर, इसमें ऑब्जेक्ट क्लोजर है। नंबर 4 पे हमारे पास है लिबर्टी क्लोजर होता है। फिर हमारे पास नंबर 5 पे क्या कैपिटल क्लोजर आता है। फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारे के सारे कहलाते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी, हमारे पास है जी रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP। हमारे पास ये आपके स्टूडेंट्स आपके साथ वेबसाइट है, आप www.secp.gov.pk पे जाके जो इस वेबसाइट पे देख के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये पाकिस्तान में काम करी एक्टिव है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी द SECP एक्ट 1997
ग्रांट सेवरल पावर, यानी SECP ने अपनी खुद जो है ये 1997 में कुछ पावर ग्रांट की थी। उसमें हमारे पास थी नंबर 1 पे कॉर्पोरेट रेगुलेटरी, कॉर्पोरेट कैसे रेगुलेट होगी। फिर हमारे पास कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी, मार्केट कैसे रेगुलेट होगी। फिर हमारे पास इशूइंग नोटिस ऑर्डर्स, नोटिस ऑर्डर कैसे इशू होते हैं। फिर हमारे पास है जी सुपरवाइजिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे सुपरवाइज किया जाएगा। फिर हमारे पास है मॉनिटरिंग ऑफ NBFCS है। फिर हमारे पास है रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस सेक्शन को रेगुलेट किया जाएगा। फिर हमारे पास है जी अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स ऑर्डिनेंस, डायरेक्टर ऑर्डिनेंस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारे का सारा दिया गया है। फिर है जी हमारे पास है सिक्योरिटी द इंटरेस्ट ऑफ कैश शेयर, इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स कैसे सिक्योर है किसी भी लोगों के। तो और यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्पल है FTRS, और ये 4 घंटे में ये किस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये इस वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स जी है ये लेबर लॉज इन पाकिस्तान। लेबर लॉज स्टूडेंट्स क्या है पाकिस्तान में, वो है जी इंट्रोडक्शन टू द लेबर लॉज। अब पाकिस्तान में जो है ये मजदूरों के लॉज क्या कहते हैं, ये जी गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, यानी कि सेहत वाला कंडीशन होना चाहिए, आपको बीमारी ना हो, कोई मुश्किल ना जो है वर्कर को आ रही हो, ऐसी कंडीशन उसी जगह की होनी चाहिए। नंबर 2 पे के सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी, यह ना हो को दहशतगर्द डाल के उन वर्कर्स को मारें या काम करने या वहाँ के मकीन वहाँ के लोग उनको तशद्दुद का निशाना बनाए जब वो वहाँ से गुजरे वर्कर्स काम करते हुए। तो ये सारे का सारा जो है इस पर देखा जाता है। फिर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस, फेयर वेज होना चाहिए, और ये ना हो कि उनसे नाइंसाफ़ी की जाए। अगर 800 का काम है तो आप उनको 300 की दिहाड़ी रोज़ की दें, तो इसलिए फिर इसको फेयर पेमेंट कहा जाता है। फिर है जी ओल्ड एज बेनिफिट्स, यानी बुढ़ापे में जो बेनिफिट्स हैं वो भी दस्तियाब करने चाहिए, जिसे पेंशन भी आप कह सकते हैं। फिर है जी हेल्थ एंड एजुकेशन, वैसे हेल्थ एंड एजुकेशन में आपकी अगर आपको हार्ट डिजीज़ होगी, आपको बीमारी, आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ में आपके बच्चों का एजुकेशन चाहिए, आपकी बीवी ने कहीं आगे पढ़ना है, तो या कोई किसी रिश्तेदार को कोई मसला मसाइल आता है, तो उनको उनकी हेल्थ की और उनकी फैसिलिटीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर है जी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये ना अमीर के लिए, अमीर वर्कर के लिए एक और अपॉर्चुनिटीज़ है, गरीब के लिए एक और है, सबको बराबर का जो है वो सिला मिलना चाहिए। तो ये है लेबर लॉज इन पाकिस्तान, जिन पे अमल अनफॉर्चुनेटली नहीं होता पावर की वजह से, जो कम लोग होंगे। ये भी एक कंडेमेबल हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर है जी मेजर लेबर लॉज इन पाकिस्तान। फिर है जी इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012, यानी 2012 में एक एक्ट आया था स्टूडेंट, जो कि लेबर लॉज इन पाकिस्तान का था, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक्ट था। नंबर 2 पे हमारे पास है जी प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, सोशल ऑर्डिनेंस 1965 आया फिर एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर हमारे पास है नंबर 3 पे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, ये हम ब्रिटिश इंडिया का ही चला 1923 का, जिससे जो है वर्कर्स को कंपनसेशन दी जाए। फिर हमारे पास अभी इसमें टर्मीन अभी तक नहीं, अनफॉर्चुनेटली, जो कि दुख की एक अफसोस की बात है। फिर है जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम वहीं पे ठहरे हुए हैं। फिर है जी फैक्टर्स एक्ट 1934, ये भी ब्रिटिश इंडिया से लिया हुआ है। फिर है जी कंपनीज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1977, कंपनीज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976, ये हमने करना है। ये भी ओल्ड एज होम का बेनिफिट्स हमारे हमने खुद बनाया है। फिर जब हम पे इन्फोर्स किया गया बाहर की ताकत से। फिर है जी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ऑर्डिनेंस 1971, ये भी जो है ये वर्कर्स के लिए बनाया गया है और 1971 में। तो ये आपके पास एग्जांपल है, आप ये वर्कर्स वेलफेयर फंड्स वेबसाइट पे जाके जो है ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं राइट्स ऑफ वर्कर्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मज़दूरों की क्या अहमियत है, वो ये है राइट्स टू गेट पे, यानी कि राइट आपके पास हो, पेमेंट आपको देनी चाहिए, आपसे आपकी पेमेंट जो है उसको निगलेक्ट या उसको छुपा लेना या उसको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको पेमेंट ना दी जाए, ये आपका राइट है, आपको तनख्वाह दी जाए। फिर राइट टू सेफ्टी, आपकी सेफ्टी का सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। फिर है जी राइट टू
इस्टेब्लिश यूनियन, यानी यूनियन हो आपके पास जिसके तहत आपका जो आपका मुश्तरका जो आपकी एक डिमांड है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में बताई जाए। इससे जो है ये लेबर यूनियन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे चलती है, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। फिर है जी राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लेबर को दी जाए। कोई मजदूर बड़ा छोटा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, एक ही सफ में खड़े होते हैं। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ ताकतें जो अंदर उस जगह पे काम कर वो उन्हें बड़ा छोटा बना देती हैं, जबकि लॉज कहते हैं सब बराबर है। आगे जी राइट टू कंपनसेशन, राइट कंपनसेशन की होनी चाहिए। आपको आपके साथ कुछ हुआ है, आपको पैसे देने चाहिए। आपको जो है रिटायरमेंट अर्ली कर रहे हैं तो आपको उसकी कंपनसेशन देनी चाहिए। आपने अगर आपको चोट लगी, आपने मेहनत की है तो आपको उसकी कंपनसेशन देनी चाहिए, कई घंटे काम, तो ये सारी चीज़ें। फिर जी राइट टू सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, आपकी मर्जी है कि आप किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं। आप मजदूर बनना, आप सफाई करने वाले जमादार बनना चाहते हैं, या आप किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो मुलाजिम बनना चाहते हैं, ये आपके अंदर है, आपकी चॉइस है। या किसान बनना चाहते हैं, आपकी खुद की चॉइस है। फिर राइट टू सोशल जो है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का भी आपका जो है ख्याल रखना चाहिए। आगे जी है ये जी है हमारे पास जी रोल ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। रोल क्या है लेबर डिपार्टमेंट का, वो हमारे पास है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस हो। फिर हमारे पास इंस्पेक्शन ऑफ बिजनेस हो, इंस्पेक्ट किया जब बिजनेस ठीक है कि नहीं है, या कोई इलीगल तो कोई काम नहीं हो रहा। फिर है जी मॉनिटरिंग लेबर कंडीशन, उस जगह की मॉनिटरिंग की जाए कि ये जगह कंडीशन इधर ठीक है, या इधर इस जगह इन्वायरमेंट ऐसी ना हो जिससे वो लोग बीमार हो, ऐसी जगह पे वो इंडस्ट्री ना लगाई हुई हो। फिर है जी इम्प्लीमेंटेशन लेबर इनिशिएटिव, वहाँ का उधर इनिशिएटिव भी जाए लेबर्स के लिए। फिर है जी उनकी राइट्स को जो है सिक्योर करने के लिए। फिर जी इम्पोज पेनल्टीज ऑन बिजनेस, यानी कि पेनल्टीज बिजनेस को दी जाए। वो बिजनेस जो अपने वर्कर्स को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये विसल ब्लोअर भी इसमें काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास है जी टैक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान। स्टूडेंट ये क्या कहता है जी, ये जी इंट्रोडक्शन टू द टैक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान। ये द फॉलोइंग डायग्राम शोज द कंसेप्ट ऑफ टैक्स एंड द कोरिस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स पीपल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो क्या है जी, ये जी पर्सन सिक्योरिटी, इसमें हमारे पास पे टैक्सेस आ जाते हैं और गवर्नमेंट में होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं जी रिसीव बेनिफिट्स, उसके बाद हमें रिसीव बेनिफिट्स होती है, यानी कि गवर्नमेंट को वो हम टैक्स पे करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट, यानी जैसे कि पेंशन हो गई आपको मिलती है बुढ़ापे में, जो लोग जिंदा रह जाते हैं 60 साल के बाद, तो उनको जो पेंशन मिलती है वो कहलाती है पर्सनल सिक्योरिटी। और इसकी गवर्नमेंट जो होती है इसके लिए पहले वो छोटी छोटी परसेंटेज काटती होती है, फिर आपको उसके मुनाफे के हिसाब से जो है पैसे मिलते हैं आपकी जिस भी आप लेवल के थे। फिर है जी हमारे पास आता है जी डीज principles are called canons of the taxation originally given by the amend एडम स्मिथ ने ये दिए थे। these canons of the taxations are described below। तो वो क्या है हमारे पास एक कैनन ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर है जी कैनन ऑफ सर्टेनिटी उस चीज़ का मुमकिन होना चाहिए उस काम को। फिर कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस आसानी होनी चाहिए। फिर जी कैनन्स ऑफ इकॉनमी चलनी चाहिए। फिर जी फेडरेशन गवर्नमेंट टैक्सेशन इन पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट की क्या है जी, ये पाकिस्तान की फेडरल वो कहती है जी इसमें आपकी इनकम टैक्स एक होना चाहिए। फिर इनकम टैक्स ऑन कंपनी में इनकम टैक्स होनी। फिर जी कस्टम्स ड्यूटी पे होनी चाहिए। फिर जी फेडरल एक्साइज होनी चाहिए ड्यूटी। फिर हमारे पास सेल टैक्स होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये फेडरल गवर्नमेंट टैक्स इन पाकिस्तान में जो है लाजिम है। फिर जी हमारे पास है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स इन पाकिस्तान। वो क्या है जी प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना है। फिर है जी सेल टैक्स ऑन सेल टैक्स ऑन सर्विसेज देने पे हमारे पास है व्हीकल टैक्स, व्हीकल है उसके ऊपर टैक्स है। फिर है जी
प्रोफेशनल टैक्स, उसके ऊपर टैक्स, फिर एग्रीकल्चर है उस पर टैक्स, फिर रोल ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे FBR कहते हैं, जैसे कि आप इनकी वेबसाइट देखते हैं, यहाँ पे आपको टैक्स के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ जी हमारे पास टैक्स इन पाकिस्तान वो है जी फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स है कि प्रोविंशियल टैक्स, और ये है इनकी एग्जांपल है जो हमने आपको यहाँ पे दे दी है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहे हैं जी कंपनसेशन लॉज इन पाकिस्तान। कंपनसेशन लॉज इन पाकिस्तान क्या है, वो ये इंट्रोडक्शन टू मार्केट कंपटीशन। मार्केट में इसकी कंपटीशन होती है, नंबर 1 पे हमारे पास के प्योर और परफेक्ट कंपटीशन इसमें होना चाहिए। फिर हमारे पास है मिनोप्लेट कंपनी कंपटीशन होना चाहिए। इस फिर है जी ओलिगोपोली पोली होने ओग्लीपोली होनी चाहिए। फिर हमारे पास है जी मोनोपोली होनी चाहिए। तो इसके तहत इसके क्या लॉज हैं क्या हैं, ये हमें कंपनी कंपटीशन लॉज इन पाकिस्तान बताती है, बयान करती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी की पॉइंट्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010, वो क्या है जी, नंबर 1 पे प्रिवेंशन द एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि जो डोमिनेशन पोजीशन यानी कि बड़ी पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो छोटी पोजीशन गरीब आदमी की किसान या गरीब लेबर को जो है तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, उन वो सीधा जेल में जाएंगे। आगे नंबर 2 पे क्या है, लेकिन पाकिस्तान में अमल नहीं होता। फिर है जी अनफॉर्चुनेटली फिर है जी प्रिवेंशन ऑफ डिसेप्शन मार्केट प्रैक्टिसेस, यानी कि इनके इसमें भी आप अनएथिकल काम नहीं कर सकते, आपको सही प्रैक्टिस करनी है। फिर है जी हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्टल एंड मोनोपोलिटीज। फिर है हमारे पास अप्रूविंग मैनिगर्स एंड इक्वेशंस। फिर हमारे पास है जी प्रोहिबिटिंग एग्रीमेंट, ये हमारे पास है जी। फिर हमारे से डायग्राम बिलो समराइज द की पॉइंट्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2010, इसमें क्या जी प्रिवेंटिंग द अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस पोजीशन। फिर है जी प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ केरन्स एंड मोनोपोली पॉलिसीज। फिर है प्रिवेंशन ऑफ डिस्पेक्शन मार्केट प्रैक्टिसेस। फिर हमारे पास है जी प्रोटेक्शन एग्रीमेंट फिर हमारे पास है अप्लाइंग मार्जिन एंड एक्विजिशंस। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है जी रोल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान क्या कहता है, ये कहता है कंडक्टिंग इन इंक्वायर्स इसमें होना चाहिए। फिर हमारे पास इशूइंग नोटिस होने चाहिए। फिर हमारे पास जुडिशियल हेयरिंग होनी चाहिए। फिर हमारे पास इम्पोज फाइन होना चाहिए ऐसी कंपनीज में। फिर है जी रिसीव कंप्लेंट्स होनी चाहिए, इसके लिए भी मैकेनिज़्म है। फिर है जी इशूइंग गाइडलाइंस हैं। फिर हमारे पास एडवाइजिंग गवर्नमेंट है। फिर हमारे पास अप्रूविंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पे आपको मिल सकती हैं पाकिस्तान की, यानी CCP में आप जाके अगर जिसे हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपको इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपको सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, आप जा सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये है जी बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशंस इन मार्केट। ये क्या है जी, इसमें हमारे पास है प्रमोट्स इनोवेशन की जाती है। फिर हमारे पास ये इम्प्रूव क्वालिटी होनी चाहिए। फिर हमारे पास लोअर प्राइस पे वो चीज़ होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और फिर हमारे पास के जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, यानी से एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये बेनिफिट्स हैं कंपटीशन इन मार्केट के, तो ये आपके सामने डायग्राम में मौजूद है। इसी के तहत इसी साइकिल पे ये सब चीज़ें चलती हैं। आगे स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस यूनिट की समरी को। तो वो हमारे पास जी आ रहा है, ये दिस यूनिट डिस्कस द रेगुलरिटी एस्पेक्ट फ्रॉम द बिजनेस इन पाकिस्तान। यानी ये जो यूनिट है ये हमें बताते हैं रेगुलरिटी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस क्या है पाकिस्तान के अंदर। फिर अब बिजनेस कैन नॉट बी फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट हैविंग अ complete understanding of the law that deals with the dividend, यानी कि कॉर्पोरेट लॉज के बारे में बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट लॉ अगर बिजनेस में ना इस्तेमाल इफेक्टिवली किया जाए तो
जो है बिजनेस से डील नहीं किया जाता इफ़ेक्टिवली। फिर जी ऑल दो देयर आर मैनी laws and rules concern in business we have focused on four important areas in like बहुत सारे वैसे तो लॉज है, लेकिन हमने इस यूनिट में चार चीज़ों पे ही नजरसानी की है। फिर है जी the competitive laws in Pakistan discuss with the view to understand the role a business required to play in the market for selling its product, यानी कि जो कंपटीशन लॉज जो ये पाकिस्तान के कहते हैं कि किस तरह से आप अपनी सेलिंग को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को की प्रोडक्शन लोगों तक सेलिंग के थ्रू मार्केट में बढ़ा सकते हैं उसकी, और वो कैसे रोल प्ले करते हैं। फिर द कंपटीशन एक्ट 2010 इज स्टडीड एंड रोल ऑफ कंपीटिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एग्जामिन्ड फॉर द purpose of complying with the provision of the competition एक्ट 2010, यानी कि 2010 के मुताबिक जो है रूल और इसकी CCP जिसे कहते हैं इसकी एग्जामिन किया कैसे जाता है और इसकी प्रिवेंशन कैसे की गई 2010 में, ये भी यहाँ पे हो चुका है पाकिस्तान में। तो फ़ी अमानिल्लाह, ये हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 अख्ताम पर होता है। हमारा कोर्स कोड नंबर 8402 था। उम्मीद करता हूँ को पसंद आया होगा। मेरे चैनल मोहम्मद सल्ला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए आपको ये कैसी जो है लेक्चर लगा। हमें इस वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। फ़ी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ।